जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माता भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोहिनी एकादशी कब है? 2025 7 या 8 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी बताते हुए आइए देखते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे माता भक्ति उपाय चैनल में। वीडियो को अंत तक देखिए। शुभ तिथि से मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाली मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा और व्रत की सही विधि क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कही जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है मानी गई है भक्तों जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशानियों से जूझ रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या जो लंबे समय से किसी एक परेशानियों से जूझ रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मोहिनी एकादशी पर व्रत कैसे किया जाता है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको देंगे हर वह जानकारी प्रिय वक्तों जो इस पौराणिक तिथि को पूरी श्रद्धा और विधि से मनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, कोई समस्या लंबी समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हो, तो ये एकादशी एक महान साधन है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के समय नियम कौन कौन से पालन करने होंगे। इस दिन कुछ चीज़ें छिड़कनी होती हैं और कुछ चीज़ों का करना होता है। आपको एक दिन पहले से किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इसका भी नियम होता है। ये व्रत किस दिन करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या होगा। प्रिय भक्तों, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देंगे वो पंचांग और पुराणों के आधार पर ही बताएंगे। कौन सा व्रत किस प्रकार करना, त्यौहार कैसे मनाना, पूजा कैसे करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आपको इस प्रकार लाभकारी पाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु हरे जरूर लिखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपनी मनोकामनाएं पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणम नमो नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में इस मूल मंत्र माना गया है। इस जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। प्रिय भक्तों, जब आप तुलसी को जल दें तब भी ओम नारायण नमः बोलें, पीपल को जल दें तब भी ओम नारायण नमः बोलें, स्नान करें, पूजन करें, हर काम करें, इस मंत्र का उच्चारण कमेंट करें, इसमें भी ओम नारायण नमः जरूर लिखें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो पुराण में बताई गई भक्तों, हम आपको इस विषय में पहले भी विस्तार से जानकारी दे चुके हैं कि इस मंत्र की महिमा कितनी है। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम मोहिनी एकादशी है। एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। प्रिय भक्तों, अगर हम पुराण की बात करें तो इसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितृ तीनों को तृप्त किया जा सकता है। इसलिए भक्तों, इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है
उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। हम आपसे कहेंगे कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा कर कथा सुने और व्रत करें, पूरी विधि से निभाएं। ये वक्त तो यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता है बल्कि इस दुनिया में से भी जाकर असर देने वाला होता है। अगर आप विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। वक्त जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, काम काज की दिक्कतें, व्यापार और नौकरी की परेशानियां, सबका समाधान इस व्रत से में ही छुपा है। इस व्रत को करने से सभी चीज़ का समाधान। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि विधान और नियम के अनुसार करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशी से अलग होते हैं। ये नियम आपको बताए जाएंगे कि खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, जो बातें पुराण में लिखी है वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दसवीं तिथि से कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। भक्तों, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के लिए एक दिन पहले से लागू किए जाते हैं। मांस आदि सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जी, चना और ओड़े का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी शहद नहीं लें तो पंचामृत कैसे बनेगा। तो आप पंचामृत शहद की जगह गंगाजल मिला कर सकते हैं। तो दूसरी तरह यह भी है, दसवीं तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ न खाएं। और इस चर्च का पालन करें। आपको व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसका पालन मोहिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप व्रत वाले दिन की बात कर लेते हैं तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान गुटखे या तम्बाकू खाने की आदत है तो उस दिन पूरी तरह नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातुन भी नहीं करनी चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसीलिए यह भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले, नमक जैसी 3 चीज़ों से पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह वह चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के पूजन की भक्तों, व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए। वैशाख महीने में स्नान का पुण्य इतना अधिक होता है कि ये कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि तो इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलत है, फहमी है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला। इसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख मास की महिमा बताते हैं भक्तों, लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसीलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने उनका पालन करा हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। रहिए, अगर आपने इस वीडियो के ज़रिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर जाएंगे। प्रिय भक्तों, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगेंगे तो नरक खाली होने लगेगा। यमलोक में कोई पापी नहीं
रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे। बोले, प्रभु आपने ऐसा मांस बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्ति को पा गए हो गए। भक्तों, यह बहुत ही रोचक प्रसंग आपको जरूर सुनना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थान की साफ सफाई करें, फिर वहाँ पूजा सामग्री इकट्ठी करके आसन लगाकर बैठ करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगा करके पूजा व्रत विधि विधान से करना चाहिए। सभी सामग्रियों को एक साथ रखें। ध्यान कर लीजिए कि भगवान श्री विष्णु हरि की प्रतिमा तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उसके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास ये तस्वीर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एकादशी पर माधव रूप की पूजा की जाती है। तो इसके अलावा आपको चाहिए कि एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, चंदन और सुपारी, लौंग, इलायची आदि सभी चीज़ों को करना चाहिए। और सुबह ही नहा धो करके तांबे का लोटा पंचामृत बना करके कच्चा दूध दही लेना है और आपको विधि विधान से शिव हरि विष्णु की पूजा करनी है। यही वर्जित माना गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? धन्यवाद।